जो इन्होंने काम कराया और आगे भी कराएंगे, ठीक है ना। तो सब लोग स्वागत करो इमरान भाई का। जाओ। विशाल जी क्या कहेंगे, आज इमरान अबुल हसन, विशाल भाई आपका हृदय विशाल है और आपने इमरान को लाकर यहाँ पर इतने बड़े शेड का काम आपने करवा के ले लिया है, जबकि ये काम जनप्रतिनिधियों को होता है। क्या कहेंगे आज कि इमरान अबुल हसन खान किसी राजनीतिक पद पर न रहते हुए भी उन्होंने स्वयं खर्चे इतना बड़ा शेड का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है। क्या कहेंगे, कचरा में सुना कि भी बैट बैनर लिखा हुआ है कि कचरा कुंडी कचरे उठाने का काम उन्होंने किया हुआ है। अभी देखिए, ये हमारे एरिया की अब ये सबसे बड़ी खासियत हो गई है। हम लोग ऐसे ही करेंगे आगे भी, कि जो भी हमारे एरिया में आके कुछ भी काम करेगा तो हम लोग उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि 5 साल से जब से लॉकडाउन लगा है तब से इस एरिया की परिस्थिति बहुत ख़राब थी। अभी बीच में तो हम लोगों ने रोड बनाया, सब पता है, लड़के लोगों ने चंदा निकाल के लोगों के घर पे जा के बनाया उसको, सब लड़के लोग इकट्ठा होकर एरिया के लड़कों का। क्या अब इतना टाइम से कोई सपोर्ट नहीं था किसी का, तो इसलिए कुछ अच्छा कार्य हुआ नहीं एरिया में। अब धीरे धीरे इमरान भाई से पहली मुलाकात हुई, इनसे बात किया गया, इनको बताया गया कि हमारे एरिया में ऐसा ऐसा तकलीफ़ है, तो इन्होंने सुना। पहले बोलते साथ ही ये सेट का पूरा पतरा चेंज करवाया, ऊपर से ये गली पूरा गंदगी थी उसको सफा करवाया, और आगे भी हम लोगों ने 2-4 काम जो इनको बताया। अभी जबकि कोई पद भी नहीं है इनके पास, ठीक है ना, इन्होंने शुरुआत कर दिया लोगों की हेल्प करना यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हमारा भी पूरा समर्थन इनको रहेगा। विशाल भाई, एक आखिरी सवाल को फिर आप बैठ जाऊँगा मैं जी। ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की होती है, पहले मैंने आपको बोला जनप्रतिनिधियों की होती है, तो आपने कभी पूर्व नगर सेवक या स्थानीय आमदार पास जाके आपने इस बात की जानकारी दी कि हमें इस तरह सेट की आवश्यकता है, यहाँ पर कैसे कुंडी का अभाव है? सर, सबके पास हमने ट्राई किया हुआ है, बस क्या होता है 4 लोग को बुला के नारियल फोड़ा जाता है, ठीक है ना, कोई यहाँ नारियल फोड़ता है, कोई वहाँ नारियल फोड़ता है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। कोई भी नेता, ये मेरा चैलेंज है विशाल ठाकुर का, मैं बोल रहा हूँ, कोई भी नेता आके हिमालय में ये बोल देवे कि हमने तुमको ये काम करने के लिए बोला था, हमने ये करके दिया है, कोई भी नेता हो ये बोल के दिखा देवे, जबकि ये बंदा तो अभी नेता भी नहीं है, ठीक है ना, इनका तो शुरुआत है। हमने एक बार बोला, तुरंत हमको काम मिला कि ये काम करना, तुरंत करके दिया बंदे ने। कोई भी नेता हो, किसी ने करके नहीं दिया है कि हाँ ये एरिया में ये काम है, हमने 10 आदमी को लेकर के गए भी है, बोले भी हैं, तो भी कोई काम हुआ नहीं। सिर्फ नारियल फोड़ने के काम होते, काम किसी का कुछ होता नहीं। हिमालय सोसाइटी के लोगों का भी माहौल क्या, मिजाज क्या है आप देख आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर? अब जाहिर सी बात है ना, जो जनता के लिए सोचेगा जनता उसके लिए सोचेगी, 100 में सीधी बात है। और सबसे पहला टारगेट लोग क्या करते हैं, जो जीत रहा है वो अपना एरिया चमका रहा है, जो जीत रहा है वो अपना एरिया चमका रहा है। हिमालय तो यार 20-25 साल हो गया, कोई पूछने वाला नहीं इस एरिया को, इतना बदतर हालत है इस एरिया का, क्या ये नहीं सुधर सकता है? और हम लोग ना और आगे भी करना चाहे ना बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ना मनी है ना पावर है, ठीक है ना, इससे हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब इमरान भाई का सपोर्ट मिला है, देखते हैं इमरान भाई के सपोर्ट में अब हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। आपा, मैंने जब आपसे मेरी चर्चा हुई थी तो आपने बताया कि आपके इलाके के लोग, रहने वाले लोगों ने अपने स्वयं खर्चे से आपने रास्ता बनवाया। चांदौली विधानसभा में बार बार कहा जाता है कि चांदौली विधानसभा चांदौली जैसा चमक रहा है, ऐसा लगता है आपको? पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कहीं चमक रहा है। यहाँ के नगर सेवक जो अभी पूर्व जो हो चुके, उनका तो कुछ काम नहीं दिखा मुझे आज तक के। हाँ, अभी आ रहे, अभी पता चल रहा है कि सीढ़ी का काम कराने वाला हूँ, लादी लगाने वाला हूँ, तो ये 5 सालों में उनको लादी और सीढ़ी वगैरह याद नहीं आई। अब आज हमने वही सवाल पूरे नगर चौकी किया था, उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकाल 4 साल का खत्म हो गया, फंड नहीं था मेरे पास। उससे पहले उससे पहले क्या था? उससे पहले उनके पास फंड नहीं था, वो नगर सेवक नहीं थे। उससे पहले क्या किए उन्होंने? उससे पहले करना चाहिए था ना। आज अगर इस टाइम पे अगर वो आके पहले उन्होंने बोला कि मैंने सीढ़ी बना के दिया हुआ है।
कहाँ दिए, किधर? जो सीढ़ी पे खर्चा लगने वाला है जी। हाँ, अभी मैं सुन रही हूँ कि अब नारियल फोड़ा गया है, सीढ़ी बनाने वाले, कई ढापे का काम करवाने वाले, कोई गटर का काम कराने वाले। तो इलेक्शन के टाइम ही क्यों इन लोगों को याद आता है? मेरे को ये सवाल का जवाब चाहिए। उनको शर्म नहीं आती है? उनको शर्म नहीं आती है कि यहाँ पे अभी मैं इलेक्शन के टाइम पे जा रहा हूँ काम कराने, वहाँ के लोग क्या करेंगे? चप्पल उठा के तो नहीं मार देंगे? ये शर्म नहीं आती है क्या? हम कैसे स्थिति में रहते हैं वो हमको पता है। ये जो रोड का काम है, ये और मेरे हस्बैंड और हमारे यहाँ के जो लड़के, उन लोगों ने चंदा निकाल के, किसी ने 50, किसी ने 100, जिससे जो हो सका उन लोग ने वो दे के ये रोड का काम किए। नहीं तो ये रोड ऐसा था कि यहाँ पे चल नहीं सकते थे, पूरा पानी और चिक्कड़ भरा रहता था, कचरा यहाँ तक आता था। मांगता तो हमारे यहाँ के लड़के लोग, सबको पूछ लो, यहाँ के रहवासी लोगों को पूछ लो कि क्या हाल था हमारे यहाँ का। तब किसी को याद नहीं आया और आज आ रहे कि गटर बना देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। इससे पहले करना चाहिए था तो हमको भी अच्छा लगता, फिर हम तुम्हारे साथ खड़े रहते थे। क्या लगता है कि इस बार माहौल क्या है आप लोगों का? इस बार मिजाज क्या है हिमालय सोसाइटी के लोगों को? किसको मौका देना चाहिए? आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर इमरान खान कांग्रेस पार्टी के भी संभावित उम्मीदवार है, घोषित उम्मीदवार नहीं है। अगर पार्टी टिकट देती है, लगता है कि आप लोगों को उन पर विश्वास दिखाना चाहिए? हाँ, मुझे विश्वास है कि मुझे उनको सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे जो लोग हैं, जो भी गणेश मित्र मंडल है, साई गणेश मित्र मंडल है, और भी आगे के जो भी समर्थक है, इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि इमरान भाई को चुन के लावे। इमरान भाई, बड़ी जिम्मेदारी, अभी लोग बड़े का आशा लगा के रखे हैं इमरान भाई आपके ऊपर। एक नौजवान है, मेरे ख्याल से जितने भी चुनाव लड़ने वाले भी उम्मीदवार सामने आएंगे, सबसे कम उम्र के अब उम्मीदवार साबित होंगे। अमूमन अब उम्मीदवार तय ही माना जाए, लेकिन जब तक पार्टी अधिकृत तौर पर घोषित नहीं करती है तो माना जाएगा। लेकिन फिर भी जहाँ तक पत्रकारों की अपनी मुरारी पांडे जी हमेशा चर्चा करते हैं कि इमरान भाई अगर वार्ड क्रमांक 161 से उम्मीदवार होंगे तो कांग्रेस एक दमदार तरीके में लड़ सकती है। तो इमरान भाई, क्या लगता है कि समस्याओं से घिरा हुआ आपका वार्ड है, स्लम एरिया है आपका, 50% आबादी आपकी पहाड़ियों की है, यहाँ पर समस्या रास्ते की है, नाली की है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे सारी समस्याओं को कैसे निजात दिलाएंगे आप स्थानीय के लोगों को? मैं चाहता हूँ दर्शकों को बताइए, और हिमालय सोसाइटी और एक वार्ड क्रमांक 161 की जनता को बताइए आप। वार्ड क्रमांक 161 जहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, यहाँ पर जो इशू है पानी का और गटर का, और बीएमसी के नाले का, शौचालय, बहुत सारे इशू है। तो बहुत, अब ये पहाड़ में सिर्फ लोगों का वोट लिया गया हुआ है, यहाँ पर काम नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हम चुन के आते तो काम करके देंगे। बीएमसी से जो भी इनके फंड है वो प्रॉपर तरीके से लगाया जाएगा, यहाँ पर लोगों का काम करके देंगे, ना कि अपना घर बनाया जाएगा। जो पूर्व नगर सेवक है उन्होंने अपना घर बनाया, काम नहीं किया, लोगों के जो फंड था वो डाइवर्ट किया गया है। और यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो बीएमसी फंड से पूरे सॉर्ट आउट हो सकते हैं और विकास हो सकता है पूरे क्षेत्र का यहाँ का। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो लगता है आपको कि मतलब आप अच्छे बजे वादा करते हैं, आखिरी सवाल आपसे है कि महानगर पालिका चुनाव का अगर ये मान लिया जाए हिमालय सोसाइटी के साथ साथ वार्ड क्रमांक 161 के पूरे इलाके की जनता ने अपने विश्वास की मोहर लगा दी, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? यहाँ की जो पानी का सबसे बड़ा इशू है, यहाँ पर रास्ते में जो इशू है वो सॉर्ट आउट सबसे पहले वो कराएंगे। पानी का सबसे बड़ा इशू है पूरे 161 वार्ड में, हर जगह पानी टाइम पे नहीं आ रहा है, लोगों के घर में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, कुछ जगह उनको इलीगल पैसा दे के पानी अपने घर पे लेके जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम पानी का इशू सॉर्ट आउट कराएंगे 161 वार्ड से। देख सकते हैं इमरान भाई ने एक बहुत बड़ा वादा किया है। अब इस वादे पे अब मोहर लगानी है वार्ड क्रमांक 161 की जनता को। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।